Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. Dear students, today we will start a new chapter 9 which is problems of underdevelopment. Dear students, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट के बारे में और कंपैरिजन करेंगे दुनिया में मौजूद डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के बारे में। इसके अलावा इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट की। वर्ड डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है। जनरली इसे इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें ना सिर्फ पर कैपिटा इनकम बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर रिसोर्सेज या वसाइल का सही इस्तेमाल, पॉपुलेशन पर कंट्रोल, पीने का साफ़ पानी, हेल्थ और एजुकेशन की सहूलियात और ज़िंदगी का मेयार इसमें शामिल है। अंडर डेवलपमेंट एक एक्सप्रेशन है जो अक्सर लेस डेवलप्ड इकॉनमीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। लो पर कैपिटा इनकम, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडवांस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, एजुकेशन और हाउसिंग का मयार ठीक ना होना ये पसमानदगी की बुनियादी वजूहात हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के बारे में। दुनिया के मुख्तलिफ़ रीजन्स में रहने वाले लोग मुख्तलिफ़ नस्ल, रिलीजन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और जोग्राफिकल लोकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। यही खसूसियत इन कंट्रीज़ में रहने वाली नेशंस को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। दुनिया में ऐसे बहुत कम ममालिक हैं जो इकॉनमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। ऐसी कंट्रीज़ की तादाद ज़्यादा है जिनकी पॉपुलेशन, इसके अलावा खाने की कमी, वाटर कंटेमिनेशन और नेचुरल और मेन मेड डिज़ास्टर्स जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, वॉर्स और दूसरे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। बात यह है कि दुनिया की डेवलप कंट्रीज़ पास्ट में इतनी डेवलप नहीं थी और बहुत मेहनत के बाद वो अपने मौजूदा स्टेटस तक पहुँचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर डेवलप कंट्री फ्यूचर की एक डेवलप कंट्री बन सकती है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं डेवलप कंट्रीज़ की। किसी भी मुल्क की तरक्की इस वक्त होती है जब इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो, लेकिन लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा मेयार ज़िंदगी किसी भी कंट्री को तरक्की याफ्ता बनाता है। डेवलप कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिजेस, वाटर पाइप्स और सेवरेज सिस्टम मौजूद होता है और वो कंट्री या स्टेट अपने तमाम सिटीजन्स की देखभाल करने की सलाहियत रखती है। अब हम देखते हैं दुनिया की टॉप 10 डेवलप कंट्रीज़ को। इसमें आ जाती हैं हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इसमें साउथ कोरिया शामिल हैं। इसके अलावा ये कुछ मज़ीद डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके आप नाम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड एरियाज़ की। अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का महदूद होना या फिर रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज या यूटिलाइज ना किया जा रहा हो। किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में मौजूद रुकावटें इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। अंडर डेवलप्ड नेशंस में गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है और ट्रेड भी इन कंट्रीज़ में सही तरीके से नहीं की जाती। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की।
ان کنٹریز میں ایتھوپیا، مالی، صومالیہ، یوگینڈا، افغانستان اور ہتائی شامل ہیں۔ کچھ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے پرابلمس بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے نیچرل اور مین میڈ ڈیزاسٹرز کنٹریز کی اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جغرافیکل فیچرز کی جو پروموٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کو۔ جغرافیکل فیچرز جیسے کلائمیٹ، فزیکل ریلیف، ٹائپ آف سوئل اور منرلز کی اویلیبلٹی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ اس میں اگر ہم سب سے پہلے کلائمیٹ کو دیکھیں تو کلائمیٹ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے والے اہم جغرافک ریجنز میں سے ایک ہے۔ جن ریجنز یا کنٹریز کا کلائمیٹ ماڈریٹ ہوتا ہے وہ لوکل یا فارن انویسٹمنٹ کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہیں، یا وہ ریجنز جہاں کلائمیٹ ماڈریٹ نہیں ہوتا ہے وہاں کلائمیٹک کنڈیشنز ہارش ہوتی ہیں اور ٹیمپریچر ناقابل برداشت حد تک کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے ریجنز انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز کے لیے موزوں نہیں سمجھے جاتے۔ اگر ہم بات کریں فزیکل ریلیف کی تو یہ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ جغرافیکل ریجن ہے۔ یوزلی پلین ایریاز میں ٹرانسپورٹیشن آسان اور کمیونیکیشن فیسلٹیز زیادہ بہتر ہوتی ہیں، اس لیے ایسے علاقوں کو انڈسٹریز، ہاؤسز، ہیلتھ اور ایجوکیشن فیسلٹیز کے لیے پہاڑی علاقوں سے زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے پلین ایریاز کو۔ ٹائپ آف سوئل کی اگر ہم بات کریں تو کسی بھی ریجن میں موجود سوئل کی ٹائپ بھی ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ جس سوئل یعنی مٹی میں مین نیوٹرینٹس، واٹر سپلائی اور موئسچر کو ریٹین کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم منرلز کی بات کریں تو منرلز کی اویلیبلٹی بھی ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ کسی بھی ریجن میں پائے جانے والے منرلز جیسے کول، گیس، کروڈ آئل، گولڈ اور دوسرے میٹلز ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔